हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों पार्ट 2 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। लोकतंत्र की अंतिम विशेषता, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है, जिस सरकार के अंदर लोकतंत्र है, वो संवैधानिक संविधान से निर्मित जो कानून है और जो नागरिकों के अधिकार हैं उनसे बंधी रहती है। क्या रहती है? उनसे बंधी रहती है, यानी कि उनके अंदर ही काम करती है। जैसे कि कोई लक्ष्मण रेखा होती है। लोकतंत्र के बारे में तर्क, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग जो शासकों को चुन रहे हैं ना, वही शासक क्या कर रहे हैं? प्रमुख फैसले कर रहे हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकते हैं। कहने का मतलब जो सरकार में बैठे उनको भी बदल सकते हैं, इतने हमें विकल्प उपलब्ध कराता है लोकतंत्र। इससे आगे वाला क्या है? यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। कहने का मतलब लोकतंत्र में यह नहीं है किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। भाई अपॉर्चुनिटी सारे के लिए क्या होगी? सभी के लिए बराबरी होनी चाहिए। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। मतलब नागरिकों का अधिकार भी इसमें होगा और इसके अलावा बुनियादी कानून भी इसके अंदर होंगे। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा हो जाती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यह नैतिकता की कोई जगह नहीं है, यहां पर नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। बस राजनीतिक लड़ाइयों में समय चलता रहता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। इससे अलावा और भी तर्क है आगे। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। मतलब नेता को चुन लिया, लोगों के हितों का पता नहीं, क्या करना क्या नहीं इनका, और इसके चलते क्या होता है? खराब फैसले हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। ये तो आपको पता ही है, जब चुनाव लड़ते हैं तो पैसे लगाने पड़ते हैं भाई, रुपये लगते हैं, और इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। तो बाद में पैसा लगाया घर से तो बाद में वसूल तो करेंगे ही। इसके बाद में अगला क्या आता है? सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, चीन में 1958 से लेकर के 1961 के दौरान अकाल पड़ा। क्या पड़ता है? चीन में अकाल पड़ता है 1958 से लेकर के 61 के बीच में। यह विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। कहने का मतलब बहुत ज्यादा भयानक अकाल पड़ा था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए थे। भूख से मर गए थे 3 करोड़ लोग। और उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कह सकते हैं चीन की और भारत की कंडीशन सेम सी थी लगभग। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहां पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यहां पर लोकतंत्र है और खाद्य सुरक्षा के तहत लोगों को भोजन पहुंचाया गया, लोगों की सेवा की गई, भूखमरी के शिकार नहीं हुए। लेकिन चीन में क्या है? चीन में बहुदलीय व्यवस्था और विपक्षी दल, स्वतंत्र मीडिया के न होने के कारण यह होता है, और वहीं पर बहुदलीय व्यवस्था भी भारत के अंदर जो थी उसके कारण भारत को फायदा हो गया। यह अंतर था इनमें। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के अगला टॉपिक आता है हमारा महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला टॉपिक है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही स्वरूप है। शासन को हम जवाब दे सकते हैं। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ये सारे टॉपिक हो जाते हैं इसमें क्लियर। और आज हमारा ये पहला जो सामाजिक विज्ञान का 9वीं कक्षा का चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।